बहरिया टाउन में ऐसी जगहों के इफेक्टीज के ओल्ड बीटी के बहरिया पैराडाइज स्पोर्ट सिटी साला साल गुजर गए, लाखों करोड़ों रुपया उनका जा चुका है। तो क्यों आप मर्जिंग के हवाले से कहते हैं लोगों को कि मर्जिंग अपनी करवा लें? जिन लोगों ने बेचारों ने प्लॉट बुक करवाए थे उनको आप फ्लैट देने की बात कर रहे होते हैं। मलिक रियाज साहब को इन लोगों का ख्याल नहीं है, जिन लोगों को ना प्लॉट मिला है, ना कोई फ्लैट मिला है, ना उनकी कोई चीज़ मिली है। ये बहरिया टाउन में जेवी क्या है, ये क्या होती है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुदस्सर इकबाल। बहुत से प्रोजेक्ट्स, बहुत से प्लॉट्स, बहुत से घर बहरिया टाउन में आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपके बहुत से सवाल, बहुत से एतराज़ात भी हैं जिनके बारे में आज बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जनाब, बहरिया टाउन में ऐसी जगहों के इफेक्टीज़ जो आज तक अपने पैसों के लिए, अपने प्लॉट्स के लिए, अपनी चीज़ों के लिए तरस रहे हैं, देख रहे हैं, उनके बारे में आज बात होगी कि ओल्ड बीटी के बहरिया पैराडाइज स्पोर्ट सिटी साला साल गुजर गए, उन लोगों को उनके पोजेशन नहीं मिले, उनकी चीज़ें नहीं मिली, लाखों करोड़ों रुपया उनका जा चुका है। बहरिया टाउन उनके लिए क्या कर रहा है, इफेक्टीज़ को अब क्या करना चाहिए, ये तमाम तर चीज़ें आज हम बात करेंगे। हमारे साथ अली मौजूद हैं, हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। अली, बहुत शुक्रिया जी। बहुत सारी तारीफ़ें हो गई हैं, बहरिया टाउन की हमने डेवलपमेंट दिखा दी है, प्राइवेट सेक्टर में जितना काम यहाँ हो रहा है बिलाशुबा बहुत हो रहा है, लेकिन जो बहरिया से रिलेटेड है, यानी बहरिया टाउन की इंतज़ामिया, मलिक रियाज साहब, उनसे मुतल्लिक ये है। बहरिया पैराडाइज, ओल्ड बीटी के और स्पोर्ट सिटी, आखिर मसाइल क्या हैं इसके? देखिए, बहरिया टाउन ने बड़ा ज़बरदस्त डिलीवर किया है और पूरे पाकिस्तान में इन्होंने लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो, इनके डेवलपमेंट का कोई सानी नहीं है। और ये लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि बहरिया टाउन और मलिक रियाज साहब ने जो डिलीवर किया कराची में, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जब कोई चीज़ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसके साथ कुछ मसाइल भी अटैच हो जाते हैं, जिसका हमने अपनी 12 वीडियो में कहा है कि ज़्यादती की गई लोगों से, और मलिक साहब को इस बात का इल्म है, और मलिक साहब और बहरिया टाउन की इंतज़ामिया अपनी भरपूर कोशिशों में है कि इन तमाम लोगों को किसी न किसी तरह अकोमोडेट किया जाए, क्योंकि नंबर ऑफ़ फैक्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, और स्पोर्ट सिटी के हों, बहरिया पैराडाइज़ के हों, ओल्ड बीटी के हों। और मैं ये पूरी खबर कह रहे हैं कि दे रहा हूँ आपको कि बहरिया टाउन कुछ ना कुछ ज़रूर सोच रहा है इनके लिए। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को वो भूल चुका है, या उनको अपने एक एक शख्स का ख्याल है, और इन लोगों के मसाइल को बहुत जल्द जो है वो हल किया जाएगा। इनके मसाइल में जो बड़ी वजह आई है वो ये थी कि इनके प्लॉट्स को आउट ऑफ बाउंड्री कर दिया गया बहरिया की तरफ से। सही। और फिर कुछ लोगों ने दिल बर्दाश्ता होकर अपनी फ़ाइल्स को 40% माइनस पे बेचा, कुछ ने मर्जिंग करवा ली, और कुछ ने अभी भी अपनी फ़ाइल्स को रखा हुआ है। लेकिन इनका इम्पेक्ट ये आया कि जिन्होंने रखा है, मर्जिंग करवाई है या बेचा है, ये तीनों जो तबके हैं, तीनों हल्के हैं, ये एक तरह से बहरिया से नाखुश लोग हैं। सही। तो इसीलिए इन लोगों ने अफेक्टीज़ की शक्ल इख्तियार कर ली। इन लोगों को उस तरह प्रॉफिट नहीं मिला जिस तरह बाकी लोगों को मिला। तो ये मसाइल हैं इन तमाम लोगों के, और बहुत जल्द मुझे अल्लाह से भी उम्मीद है, और बहरिया टाउन इंतज़ामिया और मलिक साहब की जो नेक काविश है, नीयत है, मुझे उम्मीद है कि इनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर किया जाएगा। इसी बहरिया टाउन रिफ़ंड के हवाले से कहा गया, तो रिफ़ंड के क्या मामला हुए हैं? अभी तक तो रिफ़ंड की चीज़ें भी वहीं अटकी हुई। देखें, कुछ लोगों को रिफ़ंड मिला है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि रिफ़ंड नहीं दिया जा रहा, अभी स्टॉप है मामलात, और इस पर भी सोचा जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। यानी कि कुछ मसाइल आपको पता कोर्ट की वजह से भी आए थे, तो वहाँ भी पेमेंट्स बहरिया को करना पड़ती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए फ़िलहाल तो रिफ़ंड उस तरह नहीं हो रहा जिस तरह पहले स्टार्ट किया गया था। हाँ, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिफ़ंड अप्लाई किया, उनको रिफ़ंड नहीं मिला, तो उसकी वजह से वो तमाम लोग बड़े परेशान हैं, और उम्मीद करते हैं कि उनको रिफ़ंड मिलेगा, क्योंकि बहरिया आज नहीं कल उनके पैसे उनको 100% वापस करेगा ही करेगा। तमाम इफेक्टीज़ अब क्या करें जब सूरत हाल ये बन गई? देखें, अफेक्टीज़ को अगर तो उनकी फ़ाइल्स हैं और वो माइनस में हैं क्योंकि वो आउट ऑफ बाउंड्री हैं,
तो 3 ऑप्शंस वो कर सकते हैं। पहला तो वो रीफ़ंड अप्लाई करें, और रीफ़ंड इस नीयत और इस सब्र के साथ अप्लाई करें कि 1 से 1.5 साल तक तो उनको रीफ़ंड नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब ये इतना टाइम बहरिया की तरफ से दिया जा रहा है, मैं या आप या कोई थर्ड पर्सन नहीं बता रहा, बहरिया इंतज़ामिया बता रही है। और ये मैं पूरे वसूख से ये बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जी किसी से सुनी है, हमने ख़ुद जाकर पूछा है, उनसे बात की है तो उन्होंने कहा कि जी बहुत सारी चीज़ें हैं, मसाइल हैं, इसीलिए हम लोगों को लंबा टाइम दे रहे हैं। तो अभी जो अफेक्टीज़ हैं वो अगर रिफ़ंड की तरफ नहीं जाना चाहते, उनको अपनी अमाउंट को मतलब निकालना है, तो वो अपनी फ़ाइल को माइनस में बेचेंगे, जो कि हमने कभी रेकमेंड नहीं किया कि अगर एक चीज़ आपने 100 रुपये की ली और आप उस पर 40% यानी लॉस कर लो तो ये बहुत बड़ा लॉस है। अगर 1 करोड़ है तो 40 लाख का लॉस कहते हुए भी मतलब दिल घबराता है। तो जिसकी चीज़ है वो तो कभी नहीं कर पाएगा। तो 95% लोग इस ऑप्शन को तो बिल्कुल इस ऑप्शन की तरफ जाते ही नहीं हैं। अभी जो तीसरा ऑप्शन आता है वो आता है कि वो किसी अच्छी जगह पर कुछ इसके बदले में एडजस्टमेंट ले लें, या इन अदर वर्ड्स मर्जिंग ले लें। तो ये ऑप्शन उनके पास है। तो क्यों आप मर्जिंग के हवाले से कहते हैं लोगों को कि मर्जिंग अपनी करवा लें? जिन लोगों ने बेचारों ने प्लॉट बुक करवाए थे उनको आप फ्लैट देने की बात कर रहे होते प्रॉपर्टी डीलर जी, क्यों मर्जिंग की तरफ क्यों लाया जाता है? देखें, अभी हालात के तहत या जो सिचुएशन चल रही है हम उसके मुताबिक क्लाइंट्स को बताते हैं कि आज के मुताबिक एक सिंसियर ओपिनियन क्या है, तो वो ऑप्शन मर्जिंग निकलता है। क्योंकि प्लॉट के बदले प्लॉट का ऑप्शन बहरिया अभी दे नहीं रहा, और हम प्लॉट के बदले प्लॉट दे नहीं सकते। अभी जो दे सकते हैं वो यही चीज़ है कि आपका अगर कोई अपार्टमेंट या कोई विला, जैसे फैक्ट्रीज़ हैं 23A के विला के, या बहरिया पैराडाइज़ हैं, स्पोर्ट सिटी हैं, इन तमाम लोगों को अगर किसी ऑप्शन की तरफ जाना है तो इस वक्त वो एक ऑप्शन है हमारे पास, वो मर्जिंग का है। देखिए, वंस आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इससे निकलना है या इसको रखना है फ़ाइल को, निकलने के लिए भी कुछ सख्त इक़दाम करने पड़ेंगे। वो सख्त इक़दाम आज सख्त होंगे, कल उनका जो आउटपुट आएगा ना, तो कल आप इस वीडियो को, हमारी वीडियो को समझेंगे कि ये वाकई एक अच्छी वीडियो बताई गई थी, या ऑप्शन जो बताए गए थे वो वाकई वर्थफुल थे। यानी कि लंबी छलांग के लिए 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा, मुश्किल फ़ैसला करना पड़ेगा, फिर आप उस लॉस को भी कवर कर सकते हैं लोग जो हो चुका है उनके। देखिए, फ़ैसला मुश्किल तरीन है और इस फ़ैसले के बाद आसानी है, इस मुश्किल के बाद आसानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ये मुश्किल हालात हैं, बहुत ज़्यादा सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग इफेक्टिव हैं। मलिक रियाज साहब को इन लोगों का ख्याल नहीं है, जिन लोगों को ना प्लॉट मिला है, ना कोई फ्लैट मिला है, ना उनकी कोई चीज़ मिली है? देखिए, मलिक साहब और अली साहब और बहरिया इंतज़ामिया और जो कंट्री हेड है बहरिया टाउन के शाहिद कुरैशी साहब, जो सारी चीज़ों को देखते हैं, ये तमाम चीज़ें उनके नॉलेज में हैं और उनको इल्म है कि कितने इफेक्टिव हैं, इनको कैसे अकोमोडेट किया जा सकता है। और इनफरादी तौर पर हर अथॉरिटी, वो अली रियाज साहब हों या चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज साहब हों या शाहिद कुरैशी साहब हों, इनकी भरपूर कोशिशें तो हैं कि लोगों को अकोमोडेट किया जाए। और हम भी प्लेटफॉर्म से जब इनसे कभी मुलाकात होती है किसी मीटिंग में, तो हम इनसे बारहा अपने क्लाइंट्स की तरफ से ये बात इनसे कहते हैं कि जी अफेक्टीज़ की तादाद ज़्यादा है, उन्होंने जमा पूंजी के ज़रिए एक प्लॉट लिया और एंड ऑफ द डे पता चला कि वो प्लॉट निकल गया है, तो इनके लिए कुछ किया जाए। मतलब हम अपने तौर पर जितनी कोशिश कर सकते हैं करते हैं, और नेक तमन्नाएं और दुआएं भी इन तमाम लोगों के लिए कि इनके लिए कुछ बेस्ट हो जाए। और मलिक साहब की भी जो ख्वाहिशात हैं वो बड़ी नेक हैं और मतलब वाज़ेह हैं कि इनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर किया जाएगा। चलें जी, इनके लिए कुछ ना कुछ हो, ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अली, ये एक सवाल है जो मैं भी समझना चाह रहा हूँ, ये जेवी, ये बहरिया टाउन में जेवी क्या है, ये क्या होती है? देखें, ये जेवी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। अगर आपका स्पोर्ट सिटी या बहरिया पैराडाइज़ में प्लॉट है जी, तो आपके प्लॉट की इंस्टॉलमेंट्स अभी बाकी हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑथराइज्ड डीलर्स हैं, जैसे कि हम भी हैं और बाकी और भी बहुत सारे हैं लोग ऑथराइज्ड, वो अपने क्लाइंट्स को इंस्टॉलमेंट पर एक डिस्काउंट देते हैं। यानी कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल आपकी 4 लाख की किस्त बनती है तो उस पर कुछ अमाउंट आपको डिस्काउंट दिया जाता है। तो वो जेवी की सूरत में बहरिया टाउन कराची में जमा होती है। और मैं ये वीडियो देखने वालों को बता दूं कि 30 अप्रैल तक
यानी आज से 30 अप्रैल तक अगर आप डिस्काउंट अपनी पैराडाइज़ या स्पोर्ट्स सिटी इंस्टॉलमेंट्स पर लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर आ रहा है, आप रब्ता कर सकते हैं। आपको एक बड़ा ज़बरदस्त डिस्काउंट दिया जाएगा और आपका प्लॉट की जो टोटल अमाउंट है उस पर काफ़ी अच्छा फ़र्क आ जाएगा इस डिस्काउंट से। अली, ये फैक्ट्रीज़ के लिए बहुत मुश्किल है। मैं चाहूँगा कैमरे की जानिब आप देख कर जो है वो बता दें, इन फैक्ट्रीज़ के लिए कुछ ना कुछ कर दें। देखें, पूरी कोशिशें हैं हमारी कि जितने तमाम लोगों को अकोमोडेट हम कर सकें हम करेंगे। अपनी नेक राय से अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन उनको देकर, उनको एक अच्छी चीज़ बताकर, जितना हमारी यानी कि इख्तियार में है वो हम अपने पूरे इख्तियारात को इस्तेमाल करेंगे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस अफेक्टीज़ की लिस्ट से निकाला जाए। और आज वो नुकसान पर हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो उनको फ़ायदे पर अल्लाह ताला की मदद से हम ज़रूर लेकर आने की कोशिश करेंगे, उनको अच्छे ऑप्शन बताएंगे। और अभी आपको कुछ सख्त डिसीजन करने हैं, ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि आज के सख्त फ़ैसले कल की आसान ज़िंदगी आपकी बना देंगे। बहुत शुक्रिया अली आपका। अब देखना यह है कि इन फैक्ट्रीज़ के लिए कुछ होता है, बहरिया टाउन की इंतज़ामिया उनके लिए कुछ करती है नहीं, लेकिन जो ऑप्शंस आपके पास इस वक्त हैं उसको ज़रूर अवेल कीजिए, क्योंकि किसी फ़ाइल को आप रख रहे हैं तो यहाँ तो किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर उसको एडजस्ट करने की किसी मर्जिंग में कोशिश करेंगे तो अगले 2 साल 3 साल में कम से कम उस लॉस को भी पूरा कर लेगा। अगर स्टक रहे तो जहाँ पानी जामद होकर काई आ जाती है, यहाँ भी सूरत हाल वैसी है। तहर्रुक में ही ज़िंदगी है। कोशिश करें अपना फ़ैसला जल्द लें और बेहतर फ़ैसला करें। मुसलसल नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे थे, इस पर नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं और अपने मसाइल के हवाले से भी बात कर सकते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ मसला है, आप अफेक्टी हैं, तो उसका हल भी तलाश किया जा सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।